देते हैं। जब फ़ायदे के हम करीब जाते हैं वहाँ पर हम इनको छोड़ देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने क्या करना है, धनिए की जड़ लेनी है। ये आपकी खुराक को तवानाई में तब्दील करता है। इन कुछ अलामात में सिंपल अलामत ये हैं कि एक तो आपका लिवर, दूसरा आपका स्टमक, मैदा। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं? क्या आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं? एक सादा सी चीज़ आपके जिगर की सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकती है। ये सिंपल सी 3 चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूँगा जो आज से पहले आपको कभी किसी ने शेयर नहीं की होंगी। और बिलीव मी, ये तीनों चीज़ें आपके किचन के अंदर मौजूद हैं। आपको किसी किस्म की कोई मेडिसिन खाने की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जिगर हमारे जिस्म का एक बहुत अहम ऑर्गन है। ये आपकी खुराक को तवानाई में तब्दील करता है। जो भी आप खाना खाते हो, जो भी आप खाते हो, उससे तवानाई बनाना जिगर का काम है। अगर आपका जिगर सही तरह से काम नहीं करेगा तो ये खुराक जो जिगर ने तवानाई में तब्दील करनी थी, ये तवानाई नहीं बन पाएगी। वो एनर्जी आपके जिस्म में नहीं बन पाएगी। इस एनर्जी का ना बनना आपके जिस्म के बहुत से कामों को मुतासर कर सकता है, जिससे आपको बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। आपकी सेहत ओवरऑल ठीक नहीं रहती। हमारे जिस्म में 2 ऐसे ऑर्गन हैं, अगर वो सही तरह से काम ना करें आप कभी भी अपने आप को फिट नहीं रख सकते। एक तो आपका लिवर, दूसरा आपका स्टमक, मैदा। आमतौर पर जिगर के खराब होने की सबसे बड़ी अलामत आपके लाइफस्टाइल का खराब होना है। सबसे बड़ी वजह बाहर से फैटी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना दिन ब दिन आपके लिवर के ऊपर फैट को स्टोर करता रहता है और एक दिन वो सारी चर्बी आपके लिवर के ऊपर आकर जमा हो जाती है, जिसको हम फिर बाद में फैटी लिवर का नाम भी दे देते हैं। फैटी लिवर की सबसे खतरनाक बात पता क्या है? आपको इसके इब्तदाई मरहलों में ना कोई किसी किस्म की अलामत नज़र ही नहीं आती। कोई अलामत नज़र आए तो इंसान को समझ लग जाती है कि मुझे ये मसला बनने वाला है। इसमें सबसे बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि आपको किसी किस्म की अलामत ही नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी 3 से 4 सिम्टम्स बताऊंगा जो ये शो करती हैं कि आपका जिगर सही तरह से काम नहीं कर रहा। इन कुछ अलामत में सिंपल अलामत ये हैं कि आपका हर टाइम थके रहना, स्किन का पीला पड़ जाना, इस एरिए में जहाँ पर जिगर है यहाँ पर हल्की हल्की सी दर्द रहना, पाँव की एड़ियाँ फटना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। इसके अलावा भूख का सही तरह से ना लगना। अगर आपको भूख नहीं लगती तो समझ लें या तो आपके स्टमक में कोई इशू है या तो आपके लिवर में कोई इशू है ही है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपने मेडिसिन की तरफ रुजू नहीं करना। 3 से 4 चीज़ें जो आपके किचन के अंदर मौजूद हैं उनको मॉडिफाई करके आप ये बना सकते हैं। सबसे पहली है डंडलियन टी, धनिए की जड़ की चाय। आपने क्या करना है, धनिए की जड़ लेनी है, पानी लें, उसको डालें, उसको उबालें और हो सके इसके अंदर आधा लीमू निचोड़ लें। ये एक कप सा कावा सा बन जाएगा। इसको आपने इस्तेमाल करना है। सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें मौजूद होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो होता है जो आपके जिस्म के अंदर जितने जहरीले केमिकल, जितने जहरीले मादे हैं उनको आपके जिस्म से निकालने में मदद देता है। धनिए की जड़ की चाय आम तौर पर माइल्ड डायोरेटिक इफेक्ट रखती है। माइल्ड डायोरेटिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब आप इसको पिएंगे तो आपको पेशाब ज़्यादा आएगा। इस पेशाब ज़्यादा आने की वजह ही यही है कि जितना ज़्यादा पेशाब आएगा आपके जिस्म से जहरीले केमिकल्स उतने ही ज़्यादा निकलेंगे और डे बाय डे आपका जिगर हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक स्टडी के अंदर बहुत से लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। जिन लोगों को जिगर का इशू था, जिगर ठीक नहीं था, उनको ग्रीन टी डेली 2 से 3 कप पिलाई गई और एट द एंड जब उनकी रिपोर्ट देखी गई तो उनके अंदर, उनके जिस्म के अंदर, उनके लिवर के ऊपर काफ़ी उसका ज़्यादा बेनिफिशियल, फायदेमंद उसका असर हुआ था। अब इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है ग्रीन टी के अंदर जिसको हम कहते हैं कैटेकिन्स। कैटेकिन्स बेसिकली एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है जो आपके जिस्म के ऊपर मौजूदा फैट को पिघलाकर उस फैट को निकालता है और आपके जिगर को हेल्दी करता है। और आप 2 से 3 कप डेली के ग्रीन टी के सुबह निहार मुँह, दोपहर खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद, रात के खाना खाने के भी 15 से 20 मिनट बाद आप 3 कप ग्रीन टी के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लास्ट नंबर पर है सबसे ज़्यादा अहम, और वो है आपकी हल्दी की चाय। हल्दी की चाय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जिगर को साफ़ करने के लिए। आपके जिगर के ऊपर ख़ास तौर पर अगर सोजिश हो चुकी है, जिगर फूल चुका है या जिगर के ऊपर किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन है, उस सोजिश को कम करने के लिए हल्दी की चाय बहुत ज़्यादा अहम है। 7 दिनों के अंदर हल्दी की चाय आपके जिगर की सोजिश को कम कर देती है। आमतौर पर हल्दी के अंदर एक ऐसा कंपाउंड एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जिसको हम करक्यूमिन कहते हैं। ये करक्यूमिन जिस्म के जहरीले केमिकल्स, जिगर के ऊपर सोजिश, और अगर जिगर में
फैट्स ज़्यादा मौजूद हैं, जिगर फैटी है, लिवर फैटी है, तो इन तीनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें एक अहम नुक्ता ये है कि जो आपने हल्दी इस्तेमाल करनी है वो रंग वाली ना हो, जो कि अक्सर बाज़ारों में मिलती है। आपने यहाँ पर हल्दी ओरिजिनल इस्तेमाल करनी है, ये बात आपने याद रखनी है। खुद घर में लाकर उसको पीस कर उसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें। इन तीनों चीज़ों को अब दिन बदल बदल कर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। 2 दिन हल्दी की चाय, 1 दिन धनिए की जड़ की चाय और 1 दिन आप ग्रीन टी। ऐसे दिन को ना चेंज करके, शिफ्ट करके इस्तेमाल करें और 1 से 1.5 महीना इस्तेमाल करके देखें। आमतौर पर हम 7 दिन इस्तेमाल करते हैं, 8 दिन इस्तेमाल करते हैं, जब कोई फ़र्क नहीं नज़र आता तो हम उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी देसी या इस तरह की खुराक वाली चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर देती हैं। हम बेसब्रे हैं जिसकी वजह से आप इनको बीच में ही छोड़ देते हैं। जब फ़ायदे के हम करीब जाते हैं वहाँ पर हम इनको छोड़ देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम चाहते हैं जल्दी असर होने वाली चीज़ें, हम इस वजह से मेडिसिन की तरफ भागते हैं, जल्दी जल्दी दवाई खाएं और आपको उसका फ़ायदा मिले, लेकिन ये नहीं पता एट द एंड उसका आपको नुकसान होगा। तो ये आपने बात याद रखनी है और इसको इस्तेमाल करके देखें। इंशाल्लाह जिगर का अगर कोई इशू है तो इन 3 चीज़ों से बाहर आपको कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। इन 3 चीज़ों को डे बाय डे इस्तेमाल करें और आप एक्सरसाइज करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और जितनी भी फैटी चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें जो बाहर से खाते हैं, पैक फूड हैं, उनका इस्तेमाल छोड़ दें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।